पांडवों के शिविर में शादी की धूम मची हुई थी। अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु अब विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह बंधन में बंध गया था। हंसी और संगीत से माहौल गूंज रहा था, मानो वर्षों के वनवास के बाद एक छोटी सी राहत मिली हो। लेकिन इस खुशी के पीछे एक डर भी छुपा था। वर्तमान का आनंद अतीत के अन्याय को मिटा नहीं सकता था। हस्तिनापुर के सिंहासन के असली वारिस पांडव अब भी अपनी ही धरती पर निर्वासित थे। यह अन्याय द्रौपदी के हृदय में आग की तरह जल रहा था। जुए में मिले अपमान और जंगल में बिताए कष्टों के दिन उन्हें अच्छी तरह याद थे। हमेशा शांत रहने वाले युधिष्ठिर ने भी अपने क्रोध को छुपा रखा था। वे शांति चाहते थे, अपने राज्य में वापस लौटना चाहते थे। लेकिन भीम अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे कौरवों को कुचलकर उनका बदला लेना चाहते थे। हमेशा की तरह योद्धा अर्जुन नए जोश के साथ अपने कौशल का अभ्यास कर रहे थे। वे जानते थे कि बातचीत का समय अब खत्म होने वाला है। विवाह समारोह के समाप्त होने के बाद पांडवों को आशा की एक किरण दिखाई दी। उन्हें लगा शायद मत्स्य राज्य के साथ यह गठबंधन, जो अभिमन्यु और उत्तरा के विवाह से और मजबूत हुआ है, शांति का रास्ता खोल सकता है। बुद्धिमान और दिव्य रणनीतिकार कृष्ण उनके दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उनके पास बस एक ही प्रार्थना थी, उनके राज्य इंद्रप्रस्थ को वापस लौटा दिया जाए। पांडव बेसब्री से कृष्ण की वापसी का इंतजार कर रहे थे। दिन रात में बदलते गए, आशा की लौ हवा में टिमटिमाते दिए की तरह थी। क्या लालच और सत्ता के नशे में चूर उनके भाई न्याय का असली अर्थ समझ पाएंगे? पांडव शांति चाहते थे, लेकिन वे युद्ध के लिए भी तैयार थे। पांडवों के शिविर में यह खबर पहुंची कि कृष्ण का मिशन विफल हो गया है। ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा में अंधे दुर्योधन ने उनकी मांगी हुई जमीन का एक टुकड़ा भी देने से इनकार कर दिया। युद्ध की आहट, जो पहले दूर से सुनाई दे रही थी, अब दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। हवा में तनाव घुल गया था। पांडवों के शिविर में एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। अर्जुन का हृदय भारी हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि रक्तपात टल जाएगा, सुलह का कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन दुर्योधन की जिद ने उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा। क्रोध से तिलमिलाते भीम पिंजरे में बंद शेर की तरह दहाड़ रहे थे। वे अपना गदा चमका रहे थे, दुश्मनों पर अपना गुस्सा उतारने के लिए बेताब थे। युधिष्ठिर का हृदय शांति के लिए व्याकुल था, लेकिन वे जानते थे कि कूटनीति का समय अब समाप्त हो चुका है। अपने सलाहकार शकुनी की चालाक योजनाओं से प्रेरित होकर दुर्योधन सत्ता के नशे में चूर हो गया था। उसने पांडवों की बातचीत की इच्छा को कमजोरी और शांति की चाह को उनकी लाचारी समझा। उसने उनके राज्य को वापस करने के विचार का मजाक उड़ाया। उसे पूरा यकीन था कि जीत उसकी ही होगी। उसने अपने 100 भाइयों को इकट्ठा किया और अपनी जीत का दावा किया। दुर्योधन ने शक्तिशाली राजाओं से गठबंधन करके अपनी सेना को रथों, हाथियों और कुशल योद्धाओं से मजबूत किया। उसे विश्वास था कि वह पांडवों को कुचल सकता है और सिंहासन पर अपने दावे को हमेशा के लिए मजबूत कर सकता है। अपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर दुर्योधन ने सैन्य शक्ति प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने चालाकी और झूठे वादों के जरिए मद्रास के राजा शाल्य जैसे शक्तिशाली राजाओं का समर्थन हासिल कर लिया। उसकी सेना विशाल होती चली गई, जिसमें देश के कोने कोने से योद्धा शामिल हो रहे थे। कर्ण, जो उसका सबसे करीबी दोस्त और खुद एक महान योद्धा था, उसके साथ खड़ा था। कुरुवंश के आदरणीय पुरोहित भीष्म सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के कारण अनिच्छा से ही सही दुर्योधन की सेना का नेतृत्व करने को तैयार हो गए। युद्ध का मंच सज चुका था, एक ऐसा युद्ध जो धरती की नींव तक हिला देने वाला था। पांडव जानते थे कि इतनी बड़ी सेना का सामना अकेले वे नहीं कर सकते। उन्होंने मित्र राज्यों में दूत भेजे और मदद की गुहार लगाई। उनके वनवास के वर्ष व्यर्थ नहीं गए थे। उन्होंने कई राजाओं का सम्मान अर्जित किया था, जिन्होंने उनके साथ हुए अन्याय को पहचाना। उनके नाना के राज्य पांचाल ने उनका पूरा साथ देने का वचन दिया। द्रुपद, जो उनके ससुर थे, ने अपने दामादों के साथ युद्ध लड़ने की कसम खाई। कृष्ण के भाई बलराम के नेतृत्व में यादव सेना ने भी उनकी मदद का वादा किया। पांडव सेना संख्या में कम जरूर थी, लेकिन अपने हक और सच्चाई के लिए लड़ने के जज्बे ने उनकी ताकत बढ़ा दी। बुद्धिमान और दिव्य स्वरूप कृष्ण मुश्किल घड़ी में पांडवों के मार्गदर्शक बने
उन्होंने रणनीति, कूटनीति और नैतिकता के मामलों में उन्हें सलाह दी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि यह युद्ध व्यक्तिगत लाभ या प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए था। उन्होंने उन्हें एक विकल्प दिया। वे या तो युद्ध में व्यक्तिगत रूप से भाग लेंगे, लेकिन निहत्थे रहेंगे और किसी का पक्ष नहीं लेंगे, या फिर वे अपनी विशाल सेना, नारायणी सेना, उन्हें सौंप देंगे। अर्जुन ने कृष्ण की बुद्धि और मार्गदर्शन के महत्व को समझा और विशाल सेना के बजाय कृष्ण का साथ चुना। यह फैसला आने वाली लड़ाइयों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे जैसे युद्ध का दिन नजदीक आ रहा था, दोनों खेमों में एक अजीब सा तनाव छा गया था। पांडव सेना संख्या में भले ही कम थी, लेकिन अपने उद्देश्य में एकजुट थी और न्याय की तीव्र इच्छा से प्रेरित थी। उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया, अपने कौशल को निखारा और आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। हमेशा की तरह धर्मात्मा नेता युधिष्ठिर ने ऋषियों और ज्ञानी पुरुषों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, उन परीक्षाओं का सामना करने के साहस के लिए जो उनके सामने थी। वे जानते थे कि यह युद्ध उनके वंश के भाग्य और उनके राज्य के भविष्य को आकार देगा। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में जैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। अनगिनत हथियारों से सूरज की किरणें टकरा रही थीं, जो उस भयानक नरसंहार की याद दिला रही थीं जो होने वाला था। कुरुवंश का भाग्य, एक राज्य का भविष्य, अधर में लटका हुआ था। एक और कौरव सेना थी जो अपनी विशाल संख्या में आत्मविश्वास से भरी हुई थी। दूसरी ओर पांडव थे, दृढ़ और निश्चयी, जिनके हृदय धार्मिकता और न्याय की प्यास से भरे हुए थे। शंख बजाए गए, एक ऐसी धुन जो इतिहास में दर्ज होने वाले युद्ध की शुरुआत का संकेत दे रही थी। महाभारत, अब तक का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था।